इतनी दुखी हो चुकी हूँ जिंदगी में, इतना रो चुकी हूँ। अब आंगा पास सोचो ना तो अभी धड़ धड़ आंसू निकल जाएंगे। जैन, यूसुफ, पतलू, एलपी, मगरूर जट्टी, ये सब लोग मिलियंस बिलियंस मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा एक रिपोस्ट से 3.5 साल मेरे देश से अलग हो गई मैं। एक रिपोस्ट है, वो भी मैंने नहीं किया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे जिंदा रखा है। मेरा ना माँ बाप है ना कोई है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। बहुत दुख झेल कर मैं यहाँ तक पहुँची। रियल कॉमेडियन देखा जाए तो मैं हूँ। मेरा फेवरेट कॉमेडियन 3 ही है, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन और समय रैना। मैंने कपिल शर्मा को कितनी बार बोला कि मैं अगर आपके शो में आ गई ना, कपिल जी आपका शो और चांद लग जाएंगे, क्योंकि आई डू वेरी गुड कॉमेडी, बट ही नेवर टेक्स मी। आपको एंटरटेन कर ही रही हूँ ना मीडिया के द्वारा, यही प्लेटफॉर्म मेरे लिए है, मैं यहीं पे एंटरटेन करूँगी। भले मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। मैं बकलोल शो में आई हूँ यहाँ, और अभी जाके हम लोग बकलोल बातें करेंगे। जैसे कैमरे के सामने हूँ ना, कैमरे के पीछे भी मैं ऐसी हिलेरियस हूँ। वो मैं हटा देना चाहती हूँ। काश मैं वो डिलीट कर दूँ तो आज मेरी माँ जिंदा होती। तो अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है वापस बिग बॉस में जाने के लिए कन्विंस करना पड़ रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग परेशान है कि जिए मरे क्या करे। एंटरटेनमेंट की डिक्शनरी में अगर आर वर्ड से कोई नाम शुरू हो तो सिर्फ और सिर्फ राखी ये नाम शुरू हो, जो कैमरे के सामने बेबाकी से सबको हंसाती हैं। जब वो बोलती हैं तो हेडलाइन बन जाती है, लोग सिर्फ और सिर्फ हंसते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे वो कैसी हैं, किस तरह की बातें करती हैं, आज हम जानेंगे ऑन कैमरा राखी सावंत से। प्लीज़ वेलकम कीजिए राखी सावंत का। राखी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मैं सच कहूँ, जैसे कैमरे के सामने हूँ ना, कैमरे के पीछे भी मैं ऐसी हिलेरियस हूँ। मैं खुद को खुश रखती हूँ। ज़िंदगी में इतने दर्द है, इतने गम है, लोगों को मैं हंसाती हूँ, खुद भी हंसती हूँ अपने जोक पे। मैं तो खुद पे ही जोक मारती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। राखी, जब आप अकेले में बैठी होती हैं और जो आज आपने दिन भर में क्या लोगों को हंसाया, जब आप इंस्टाग्राम पे देखती हैं तो मन में क्या चल रहा होता है आपके, जब कोई नहीं रहता आपके आसपास और सिर्फ आप रहती हैं वहाँ पर? मैं सब देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि यार इन लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये लोग आते हैं चले जाते हैं, पब्लिक के लिए कुछ करते क्यों नहीं, पब्लिक को एंटरटेन क्यों नहीं करते। फिर अंदर से एक आवाज़ आती, उन्होंने तेरे लिए छोड़ दिया, मेरे लिए। आप ये सोचती हैं, लेकिन आप जब अपने वीडियोस देखती हैं राखी, मुझे अच्छा लगता है, बहुत फनी। मुझे खुद पे खुद ही हंसी आती है, मैं खुद हंसती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। राखी, अगर आपके सफ़र को थोड़ा सा पीछे मुड़कर हम देखें तो क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जो आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो कि यार देखना भी नहीं है? हाँ, पास में मैंने जो शादी करी थी वो मैं हटा देना चाहती हूँ। काश मैं वो डिलीट कर दूँ तो आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं इंडिया में और बहुत सारा काम कर रही होती। बट कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, वरना मैं दुबई में सेट नहीं होती। आज दुबई में मेरे घर विलाज नहीं होते। लेकिन राखी, जब आप दुबई गई थी तो बहुत अच्छे हालात में नहीं थी आप। मैं अभी भी सुनती हूँ लोगों से कि यार राखी की वो हालत नहीं थी कि राखी इतना ट्रैवल करके इतनी सारी चीज़ों को झेल कर राखी गई सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो था रिपोस्ट। एक रिपोस्ट था, उसकी वजह से मेरे 3-3.5 साल बर्बाद हुए। माँ के शमशान घाट नहीं जा पाई, मैं मुंबई नहीं आ पाई, यहाँ पर काम नहीं कर पाई, तो उनको बहाना मिल गया मेरे पे केस करने का। बहुत सारी फिल्में आपने प्रमोट भी नहीं किया। मेरी बहुत सारी फिल्में वगैरह कुछ प्रमोट नहीं किया। इतना बिग बॉस हर साल आया, 3 साल से मना किया, तो अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है वापस बिग बॉस में जाने के लिए कन्विंस करना पड़ रहा है बट हो जाएगा। मेरा डेट बार बार कैंसिल किया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आपने ये भी कहा था कि मिका सिंह को डेट मिल गई, लेकिन आपकी डेट बार बार की जा रही है कि नेक्स्ट टाइम, ऐसा क्यों? आई डोंट नो, शायद मिका का गाना उनको प्रमोट करना था, बट मेरा भी कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। अगर अभी मैं बिग बॉस जाऊंगी तो मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होगा। ताकि आप दिल हैं इंडिया की। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। आपको जब भी कोई देखता है तो अगर कोई बंदा रो रहा है ना, वो राखी की वीडियो देख लेगा तो हंसेगा। ऐसा मुझे करोड़ों लोगों ने बोला है। राखी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले देखिए, आपका गणेश आचार्य जी आए थे, मैंने आपकी इंटरव्यू किया था। मेरे पापा ने वो इंटरव्यू 10 बार देखा। 10 बार देखा और कह रहे हैं ये राखी भी ना, और लिटरली वो देख के मुझे
बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि यार मैंने तो राखी सावंत का इंटरव्यू कर लिया, मैंने सब कर लिया अपने लाइफ। सो स्वीट। मैं लोगों को हंसाती हूँ क्योंकि आज लोग बहुत दुखी है। आज के हर टैक्स बढ़ गया है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग परेशान है कि जिए मरे क्या करे। तो ऐसे हालात में लोग मेरा एक वीडियो देख लेते ना, तो उस कुछ पल के लिए उनको एक जोश आता है ज़िंदगी जीने का। मतलब मैं लोगों का, मेरी जनता का फ्यूल हूँ, मैं उनका मैं पेट्रोल हूँ कि उनकी हंसी का कारण हूँ। वो हंसते हैं मुझे देखकर। रियल कॉमेडियन देखा जाए तो मैं हूँ। मेरा फेवरेट कॉमेडियन तीन ही है, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन और समय रैना। और मुझे बहुत पसंद है लोगों को हंसाना। अच्छा राखी, आपने कहा आपको बहुत पसंद है लोगों को हंसाना, लेकिन राखी किस बात से हंसती हैं और राखी दुखी कब होती हैं? जैसे सबको हमने देखा है कि आप कभी दुखी ही नहीं होती हैं। मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ ज़िंदगी में, इतना रो चुकी हूँ। अब आँख, मतलब कि एक सेकंड पास सोचो ना तो अभी धड़ धड़ आंसू निकल जाएंगे। मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ, इतना 3.5 साल दुबई में बहुत रोई हूँ मैं। काम किया है, टिकटॉक पर रही हूँ मैं, बट जो होता अच्छे के लिए होता है। अगर वो पड़ाव मेरे में नहीं होता, वो पड़ाव नहीं आता तो आज मैं दुबई सेट नहीं होती। दुबई मेरे पास वीज़ा नहीं होता, दुबई में गोल्डन वीज़ा, और दुबई में घर नहीं होता, और टिकटॉक पे मैं नहीं होती। टिकटॉक पे मैंने बहुत पैसे कमाए। टिकटॉक पे मेरे इतने फैंस हैं, जैन, यूसुफ, पतलू, एलपी, मगरूर जट्टी, ये सब लोग मिलियंस बिलियंस मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सब लोग, फाइल क्लोज हमारे इंडिया के हैं, लेकिन वो मिलियंस बिलियंस मारते हैं। राखी, आप शुरुआती दिनों से ही बहुत बोल्ड हैं, लेकिन बोल्ड लोगों को जज बड़ा किया जाता है। बहुत सारे जजमेंट से आप भी पास हो चुकी हैं। जजमेंट तो इसीलिए जो ये आर्टिस्ट लोग हैं ना, चुपचाप गूंगे होके ना मीडिया के सामने निकल जाते हैं, और हम जैसे लोग फंस जाते हैं क्योंकि हम बोलते हैं। और कोई किसी को तो बोलना चाहिए ना। जैसे गांधी जी अनशन नहीं करते तो क्या हमारा देश आज़ाद होता? तो वैसे ही मैं बोलती हूँ, लोगों को एंटरटेन करती हूँ। दूसरे सेलिब्रिटी बोलते नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनके मुंह से शायद गलत अल्फाज निकल जाए, और शायद कुछ केस वेस हो जाए, या यहाँ पे तो छींकते हैं तो भी केस हो जाते हैं। मेरा एक रिपोर्ट से 3.5 साल मेरे देश से अलग हो गई मैं। एक रिपोर्ट है, वो भी मैंने नहीं किया, मेरा कसूर ही नहीं था। वो जो करते सही करते, बट मैं बोलती हूँ। मैंने कपिल शर्मा को कितनी बार बोला कि मैं अगर आपके शो में आ गई ना, कपिल जी आपका शो और चांद लग जाएंगे, क्योंकि आई डू वेरी गुड कॉमेडी, बट ही नेवर टेक्स मी। कपिल जी तो मुझे कभी नहीं लेते। वाई ही नेवर टेक्स। मुझे क्या मालूम पूछा मुझे नहीं भाई, नहीं मालूम। कपिल जी शायद आपको इनसिक्योरिटी है क्या कि मैं आपसे ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगी? टीआरपी ले जाएंगी। मैं टीआरपी ले जाऊंगी, और टीआरपी ले जाऊंगी तो आपके ही शो को फ़ायदा होगा ना। बट वो मुझे कभी नहीं लेते। उनको मैंने कितनी बार बोला, लेट्स डू टुगेदर, मुझे आपके शो में एक कैरेक्टर दे दो, वो नहीं देते हैं मुझे। वाह, राखी, आप इसलिए आज जहाँ पर आज आप आई हैं मनीषा रानी के लिए, बकलोल, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैं बकलोल शो में आई हूँ यहाँ, और अभी जाके हम लोग बकलोल बातें करेंगे, तो उसके लिए सरप्राइज रहने दो। अच्छा, किस तरह की बातें, अगर थोड़ा बहुत हिंट अगर आप हमें दे पाए? हमने शो देखा ही है। अभी वो क्वेश्चंस करेगी मुझे, लेकिन आंसर तो क्वेश्चन हो या क्वेश्चन हो, कुछ भी करें, राखी का जो आंसर है, राखी मेरा जो आंसर है वो मैं दूंगी अपने तरीके से। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा इस शो में। राखी, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कहेंगे जो हर वक्त आपको देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं? आई लव यू, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ज़िंदा रखा है। मेरा ना माँ बाप है ना कोई है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत दुख झेल कर मैं यहाँ तक पहुँची, बहुत तकलीफ़ उठाकर मैं यहाँ पहुँची। बहुत सारे लोग हैं जो अपने शो में मुझे नहीं लेते हैं, उन्हें लगता है ये देश की जनता हमें नहीं पसंद करेगी, राखी को करेगी। तो भाई आप अपना कॉमेडी दिखाओ ना, मैं अपने हिस्से की कॉमेडी दिखाऊंगी, मैं अपने हिस्से के काम करूंगी। आप मुझे भले ना लो, मैं तो कहीं ना कहीं दिख ही जाऊंगी। दिया जो रहता है ना, उसको, दिया का जो रहता है ना, उसको आप पलंग के नीचे भी रखोगे तो रोशनी लाएगा। तो मैं वो दिया हूँ। आप मुझे अंधेरे में भी रख दोगे ना तो भी मैं रोशनी लाऊंगी। कर रही हूँ ना मैं, भले मेरे पास कोई कॉमेडी शो या कोई नहीं है, बट मैं अभी आपको एंटरटेन कर ही रही हूँ ना मीडिया के द्वारा।
यही प्लेटफॉर्म मेरे लिए है, मैं यहीं पे एंटरटेन करूँगी, भले मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, नो वरीज, शायद ये सब देख के मुझे कोई शो ऑफर हो जाए। लेकिन राखी, अभी आपने मीडिया की बात की तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि मनीषा भी नहीं आई आपके साथ और उन्होंने बाद में सॉरी भी कहा, तो आप किस तरह से उस चीज़ को लेती? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगा अगर ये चलो छोड़ो जाने दो यार, हो जाए। छोड़ो जाने दो, मैं क्या बोलूँ अभी, ये आजकल के में लोग आए हुए ऐसे बिहेव करते हैं, गलत बात है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन राखी, एक बहुत बहुत अच्छी है कि आप हमेशा मीडिया की इज्जत करती हैं और आपने एक बात बहुत गलत बोली कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, आपका पूरा इंडिया है। वी ऑल लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राखी हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।